ये इन्फॉर्मेशन देना तो बस एक बहाना है। मैं यहाँ तुम्हें मिलने आया हूँ क्योंकि तुम्हें बताना है कि अब बस हुआ, ये सब भूल जाओ। मैं ये सब कैसे भूलूं? और शायद तुम भी हमारे बारे में नहीं भूले हो। हाँ बिल्कुल नहीं। पास में जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे लिए एक बुरी यादों की तरह है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पास्ट के वजह से मेरे प्रेजेंट के रिलेशनशिप को बिगड़ने नहीं दूंगा। शू शिंग्यू, हाँ। तुम उसके बारे में इतने श्योर कैसे हो सकते हो? तुम में इतना कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम चले जाओ। हेलो। हेलो शिंग्यू, तुम्हें नहीं लगता कि उस गैलरी में सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़की बस मैं ही हूँ? बताओ मुझे। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, उसके लिए तो तुम ही दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। सच कहो तो सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं, गुदायन को भी ऐसा लगता है। गुदायन? वो खड़ूस कहाँ पर है? तुम्हारे साथ नहीं है क्या? वो उसकी तांगशी के साथ एक जरूरी मीटिंग है और तुम्हें पता है काम इम्पोर्टेंट है तो मैं सपोर्ट करती हूँ, वो भी बिना किसी जेलसी। बिना किसी जेलसी के सपोर्ट करती हो? मेरे हिसाब से तुम अब बॉलिंग अरीना में हो, तुम्हारे हाथ में बॉल है और तुम निशाना साध रही हो पूरा गुस्सा निकालने के लिए। देखो मुझे किसी भी बात का गुस्सा नहीं आ रहा। अब चलो भी, इतने बहाने मत बनाओ। अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो तुम मुझे फोन करती क्या? हाँ, तुम इतने बिजी होते हुए भी मुझे याद करोगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, अब क्या करें, अब तुम्हारे प्यार के कारण लगता है मैं बहुत सुधर गया हूँ। देखो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होना बुरी बात होती है मिस्टर शू। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखा जाए तो हमारी मेमोरीज बहुत कम है, लेकिन अब से हम हमेशा साथ में रहेंगे ताकि हमारी मेमोरीज और यादगार हो। और तुम्हें पता है ना, हमारे बच्चे भी तो होंगे। लगता है तुम्हें मुझ पर ज्यादा ही विश्वास है। देखो बच के रहना, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी। अब प्लीज फ्रेंची, मुझे मारना मत प्लीज। चलो लेट्स गो। क्या बात है, आज तुम यहाँ? मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आई हूँ। ओके, वही सेम। थैंक यू। तुमने उसे छोड़ दिया? लीसा, आई हेट यू। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। तुम खुद को डीप दिखाने की कोशिश करती हो, लेकिन हो तुम बहुत सिंपल। तुम इतना सब होने के बाद भी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिख रहा है। वो तो मेरा पहला प्यार था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बता सकती हूँ, ये सब करके मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ और इससे पता चलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हारी इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए।
रुको, लेफ्ट में मुड़ो। क्यों? टर्न हो जाओ। चलो टर्न 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 टर्न। करते रहो करते रहो करते रहो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी प्लेनेट की तरह सिर्फ मेरे आसपास घूमते रहो। ये लो। क्या है? मुझे इस बात की फिक्र थी कि किसी का दिल टूट गया है, तो मैंने क्यूरियोसिटी के अंदर आकर 2 बना दिए, ये सोचकर कि शायद ये तुमसे बेहतर बना होगा। हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत परफेक्ट बनाया था, समझे ना? और मेरा शेप शूहॉर्न था। I'm very sorry डायरेक्टर शू, मैंने इसको ऐसे बनाया ताकि आपको पसंद आए। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा टूटा हुआ शूहॉर्न ही पसंद था। हाँ, तो लाओ इसे फेंक दूं। नहीं 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 नहीं, ये तो एक जीता जागता सबूत है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और फ्यूचर में कभी झगड़ा हुआ तो ये तुम्हारे काम आएगा। देखो, मैं सच में तुम पर भरोसा करती हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं क्या है। सच में? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है। मैम, आपको ये गिफ्ट के लिए चाहिए? डिनर के लिए, फेयरवेल डिनर। जी, आप आराम से देखिए। हाँ, थैंक यू, यू आर वेलकम। ये तुम्हें सूट नहीं करेगा। इसे अटेंडर कहते हैं। इसका मतलब रुकना। अगर तुम पार्टी पर इसे लाओगी तो ये सूट नहीं करेगा। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इसके पीछे एक स्टोरी है। ये मिडिल एजेस की बात है। एक दीवानी लड़की थी जो हर साल चेरीज उगाती थी उसके प्रेमी के आने के इंतजार में। समय के साथ वहाँ एक फॉरेस्ट बन गया, पर उसका प्रेमी नहीं आया। लेकिन तुम्हें इसकी असली वजह नहीं पता। आखिर तक वो किसी और का इंतजार कर रहा था। उसका प्यार तो वापस नहीं आया, लेकिन उसने अपना फॉरेस्ट बना लिया था। इसे ट्राई करो। 1982 का सॉविग्नन ग्रीस। ये पैलेट क्लीन करता है और टेस्ट में भी अच्छा है। ये शायद तुम्हें पसंद आ जाएगा। पार्टी के लिए भी अच्छा है। थैंक यू। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। प्यार तो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था, पर उसका असली हक फॉरेस्ट पे था। देखो, मैंने ऐसे मूवीज नहीं देखे हैं। वो सारे इमोशनल सीन्स मुझे रुला देते हैं। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। ये लो और जाओ। ये सारी तुम्हारी यादें हैं, उन्हें अच्छे से गुड बाय करना। और तुम्हारा क्या? देखो, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में बिलोंग करती हूँ, तो मैं यही हूँ। जब तुम्हारा सब हो जाएगा तो मुझे बता देना। ठीक है। ये लो, तैयार है। ए, तुम यहाँ मत रखो, इसे लिंगजे के पास रखो। हाँ। और यहाँ पर बोबो का फेवरेट चिकन सूप रख दो। और लीसा का फेवरेट स्पिनच चिकन भी रेडी है। तुम्हें मेरी पसंद अभी भी याद है? मुझे बिल्कुल याद है। वो तो होगा ही। और तुम सबको मिस करती हो, तब छोड़ के क्यों गई थी? सबको ऐसे ही छोड़ के चली गई ना तुम। ग्रेट, वेल डन। हमारे बारे में सोचा? हमारा बैंड खत्म हो गया, हमारा टूर रुक गया और हमें बहुत सा नुकसान हुआ। तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने अपना घर खो दिया है। मेरा घर, समझ रही हो तुम? और लिंगजी के बारे में तुमने कभी कुछ सोचा है? बोबो, भूलने दो उसे। आज रात हम सब यहाँ हैं, हमें सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ,
टैंगशी, तुम्हारे वजह से हमारा बैंड शुरू हुआ था और तुम्हारे वजह से ही बंद हुआ। मुझे हमेशा ऐसे लगता है तुमने बस हमारा इस्तेमाल किया, बस खिलौने की तरह खेलो और फेंक दो। मैं अकेला ही वो जो जानना चाहता हूँ तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। गाइस, एक, दो, तीन, चार, तुम चारों ही मेरे लाइफ के सबसे अच्छे और करीब दोस्त हो। तो छोड़ के क्यों चली गई? कोई रीजन है? अगर है तो अपने गिने चुने दोस्तों को बता दो ना क्या रीजन है। तुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो ना? तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही है और लुओ तो रेस्टोरेंट का मालिक है और लिंगजे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मिस्टर मो ऐसे बुलाते हैं। मैं उस वक्त तुम्हें छोड़कर नहीं जाती तो आज तुम इतने कामयाब हो जाते। तो बताओ मुझे क्या करते तुम लोग? मुझे रेंट ना भरने का भी डर था। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाले? मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसे मैं मना नहीं कर पाई, और मना भी कैसे करती? क्या इसे घमंड नहीं कहते? बहुत अच्छा खेल लेती हो तुम। तुमने सही कहा, इसे घमंड ही कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए आसान था? और उस वक्त मुझे सिर्फ खुद पर ज्यादा भरोसा था। जब मैं अब्रॉड में अकेले परेशान थी, तब तुम सब क्या कर रहे थे? जो मुझे चाहिए वो मिल गया है, मुझे दुख नहीं है। क्यों ना हम हमारे अच्छे मेमोरीज हम खुद के पास ही रख देते हैं। तो तुम्हें भी बैंड्स पसंद है? हाँ। क्या ये जगह आपकी है? हाँ। तो मैम, मेरी टीम यहाँ के सारे शोज कर सकती है? क्या कहा, सभी शोज? और कितने मेंबर्स हैं? फिलहाल के लिए एक ही है, पर मैं और मेंबर्स ला सकती हूँ। जब तुम्हें वो मिल जाए तब मेरे पास आ जाना। ओके। हे, एक्सक्यूज मी, वैसे मेरा नाम टैंगशी है, तुम्हारे फ्यूचर बैंड की लीड सिंगर। हम परसों रिहर्सल्स करेंगे, तो हम 8 बजे स्पॉट पर मिलते हैं। मुझे नहीं आना। मेरी बात सुनो, तुम वैसे बहुत शांत हो, पर तुम्हारे गाने में कोई बात है। तुम्हारा म्यूजिक सच में बहुत अच्छा है। अगर तुमने मुझे अभी मना किया तो पछताओगी। आज हमने हमारा बैंड
रुक तो जाओ। तुम इतना अच्छा डांस करते हो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक मतलबी हूँ? अब हमें पता चल गया, तुम ऐसे कभी नहीं करोगी। मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, पर फिर भी 10 साल बीत गए, फिर भी तुम मिस्टर मो को टैक्सी बुलाने के लिए कहते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एक तो वो बहुत खुश है और हमारी मदद करके उसे और भी खुशी हो रही है। इससे पता चलता है कि वो हमारा पुराना दोस्त है। तुम लेजी हो पर फिर भी अच्छे हो। हम लेजी हैं। तो आज आप मुझे ड्रॉप मत करना, मैं खुद चली जाऊँ। ये देखो, तांगशी, बुरे वक्त में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। बस इतना ही कहना था। टैंगशी, तुम जा कहाँ रही हो? सीक्रेट है। बाय बोले बगैर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि टैंगशी एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रुकती, क्योंकि उसे जिंदगी प्यारी है और ये फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी। लेकिन वो अकेले घर चले जाए तो उसे बहुत बोर होगा। हाँ, पर अभी सब अलग है, क्योंकि घर पर जाओ तो घर की लाइट जली हुई रहती है, क्योंकि कोई है जो मेरी घर में राह देखता रहता है, इसलिए लोनली फील नहीं करता। कौन? मेरा बेटा। हाँ, क्या तुम्हारा बेटा? तुम क्या मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा है? अरे बस लग रहा है यार, जल्दी चलो, वरना वहाँ कहाँ जा रहे हो? गाड़ी में जाना है। तो तुम चाहते हो कि मैं चलो अकेले घर बैठो जाऊं? पहले। हाँ? चलो हम निकलते। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। प्यारा प्यारा चेहरा और प्यारी प्यारी आंखें। लगता है मैंने सही वाइन चुनी थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइन की दूसरी बोतल थी वो काफी अच्छी थी, लाइक काफी बेटर थी। क्या तुम्हें ये बात पता है कि ज्यादा स्मार्ट इंसान कुछ ज्यादा बोरिंग हो सकता है? पर अब जब तुम्हें ये मेरा छोटा सा सीक्रेट पता चल ही चुका है, तो तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम कौन सी चुनोगे। मुझे लगता है कि मुझे चूज करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है, तो ये जाने देते हैं। देखो, मेरा बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें ये चूज करना होगा, समझे? तुम्हें कुछ महसूस हुआ? मैंने आज ड्रिंक नहीं की क्योंकि तुम मेरा वेट कर रही थी। ऐसे तो वाइन की सारी कहानी बदल जाएगी। मुझे आज एक बात समझ नहीं आई कि बोबो आखिर कहना क्या चाहता था। बिल्ली घर चली गई, हमें भी जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आज अपॉइंटमेंट है। हाँ, इस तरफ चलिए। ओके। मॉर्निंग डायरेक्टर शू। डायरेक्टर शू, थैंक यू सो मच हमारे डिपार्टमेंट को कॉफी पिलाने के लिए। थैंक यू सो मच, पर हमारी एक मीटिंग है तो जल्दी तैयार हो जाओ। ओके ओके। डायरेक्टर लॉन्ग, क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? खड़ूस। थैंक यू मिस्टर मो, इतना सब कुछ करने के लिए।
बॉयफ्रेंड होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। तुमने रिजाइन किया, तुम्हारा कब तक होगा? मीटिंग में आओगे? मैं तुम्हें लेने आऊं? चिंता मत करो, आज हम बिजनेस पर बात करेंगे। तुमने क्या कहा है याद है ना तुम्हें? तो वैंग जी, अगर तुमने पलटने की कोशिश की ना तो देख लूंगी तुम्हें। सुनो वैंग जी, हमें इसके बारे में आगे तक की सोचनी चाहिए। तुमने सही कहा, बिजनेस में प्लानिंग बहुत मायने रखती है। हम दोनों सोच के ये कदम उठा सकते हैं। रिजाइन करना भूलना मत। तुम कर क्या रहे हो? वो ये फूल जरा मुरझा गए थे तो इन्हें पानी दे रहा था। ये आर्टिफिशियल है। हाँ, लेकिन असली जैसे ही है तो इसलिए पानी दे दी। और कुछ देना है? मिस्टर मो, सच कहूं तो मैं आपसे सीधे मुंह ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी तंग आ चुका हूं। क्या हुआ? ग्रुप के एमएनए में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, जो इंसान काम में ओवरटाइम करता है ना, उसे ही परेशानी होती है। मैं जा रहा हूं काम पे। हेलो, हाँ मैं शुभ हूँ। क्या आपको पेंटिंग खरीदनी है? 100,000 यॉन? ये तो कोई धोखेबाज होगा। देखिए, मैंने आप जैसे बहुत लोग देखे हैं। आप झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। पहले तो ऑफर एक्सेप्ट करो। याद रखना कि तुम एक आर्टिस्ट हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको मेरा मेल एड्रेस देता हूँ। नहीं, मैं आपको मेरे एजेंट का मेल एड्रेस देता हूँ। बाय। मुझे नहीं लगता कि ये सब सच होगा। तुम्हारा मेल एड्रेस? रुकते और देखते हैं क्या होता है। हाँ, ऐसे ही करो। क्या ये सच है? मेरी पेंटिंग 100,000 यॉन में बिकेगी? मुझे तो ये सच नहीं लगता। देखते हैं ना कि वो कब पैसे भेज रहे हैं। शायद कुछ आया है। इतनी जल्दी? अरे बाप रे, देखो 100,000 युआन और 10,000 युआन एडवांस में दी है कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए। अरे बाप रे, तुम आर्टिस्ट बन गए मेरे भाई। मेरे ये आर्ट का नाम बहुत रोशन करना तुम। लेकिन इसका टाइटल इतना लंबा क्यों है? अरे ये तो फॉरेन स्टाइल है। लोग तो कहते हैं ना, जितना बड़ा होगा उतना बहुत अच्छा होगा। समझे तुम? मुझे तो अब डर लग रहा है कि इतने पैसे मिलने के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगे। इतने सारे पैसे मैं तो गिफ्ट ही ले लूंगा। मॉम, डैड, फैंक्शी दीदी सब खुश। इतना सारा सामान कितना भारी होगा ना घर ले जाते हैं। वही, तुम किसी को भूल तो नहीं रहे हो ना जो तुम्हारे बहुत करीब है। सही कहा तुमने।
वैसे 100 युआन बचेंगे, वो सब तुम्हारे, जो चाहे ले लो। क्या तुम? और हाँ, रात को स्टूडियो में मत रुकना, मुझे काम है। अरे कितने घमंडी हो गए तुम अब। एक तो मेरे स्टूडियो में रहोगे और मुझे बस 100 युआन दोगे तुम? ये तो बहुत नाइंसाफी है। हैप्पी 35th डे फैंक्शी। मस्का मार रहे हो, इसकी वजह क्या होगी? तुमने कोई गलती की है क्या? एक्चुअली किसी ने मेरी पेंटिंग खरीद ली, तो मुझे जो डिपॉजिट मिला उसमें से मैंने तुम्हारे लिए पहले गिफ्ट ले लिया। तुम सारी लड़कियों से ऐसे ही फ्लर्ट करते थे क्या? ये सब बंद करना होगा। क्या फ्लर्टिंग? ये सब मैंने कभी नहीं किया। एक अच्छा बॉयफ्रेंड हमेशा गर्लफ्रेंड को खुश करता है। जब मैंने अपनी पेंटिंग बेची थी ना, तभी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट सोच लिया था। अगर तुम उसे इस तरीके से पकड़ना चाहते हो तो मैं कहूंगा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे हाथ कुछ अच्छा लगा है। अगर मास्टर को पता चल गया तो वो हमारे इस रिश्ते को कभी मानेंगे नहीं। ये कौन सा लड़का है जो तुम्हारा अभी बॉयफ्रेंड है, जिसका पास तो कुछ अच्छा नहीं है और वो अभी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है? 10 साल पहले माँ बाप से अलग हो गया, पापा को तो जेल हो गई और माँ ने सुसाइड कर ली जब वो 18 का था। देखो डैड, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ये भी टैलेंट है। आपको तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। अभी आकर तुम उल्टा जवाब मत दो। हाँ, ये कब तक छुपाने वाली थी? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? पेपर का एक छोटा टुकड़ा सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। देखो मेरी बात समझ लो, ये ऐसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रह सकता। आपने तो सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है। हाँ, मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी। हाँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लड़का होगा। है? और देखो ना, वो समझदारी के साथ साथ कितना गुड लुकिंग है, देखा तुमने? और उसकी हाइट तो देखो, 183 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हमारी फैमिली के पास अच्छे जीन्स नहीं है? देखो, अच्छे दिखने का फायदा उठाकर इसने हमारी बेटी को फंसा लिया है। हाँ, तुमने भी तो मुझे शादी करके फंसा ही लिया था। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ कहा था क्या? मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? हाँ, क्या तुम्हें याद है तुम किस तरह शॉफेंग के साथ पूरे दिन क्लास में फ्लर्ट करते थे? मुझे सब कुछ पता है, छुपाने की कोशिश मत करो। देखो, अब तुम फिर से शुरू हो गई। सच हमेशा कड़वा ही होता है। मॉम, डैड, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो वापस मत लौटना। मैं तुम्हें बता दूं, मैं योयो का इंतजार जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वी, मेरे सवाल का सही जवाब देना। क्या इस मो के लिए उसने वंशी को छोड़ा? डैड, अब इसे छोड़ दीजिए। दीदी ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि बाहर उसका अफेयर था। क्या? युंगशे का अफेयर? मास्टर, क्या हुआ? आप अचानक से मुझसे मिलने आ गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये पेन, अपनी पहली सैलरी होने के बाद तुमने मुझे ये पेन गिफ्ट किया था। ये अब तक मैंने मेरे पास रखा था। मैं अभी इसे वापस लौटा रहा हूँ। मास्टर, अब से तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ये समाज एक लॉयर के अफेयर को माफ कर सकता है, पर मैं नहीं। तुम्हारे ऐसे बर्ताव के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मास्टर,
मैं जानता हूं ये मेरी गलती है और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो गलती मुझसे अनजाने में हुई। मैं यूयू के साथ रिश्ता दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं। आप एक मौका तो दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। मास्टर, मैं